कायरा साहब, ये बताइए कि कल का जो जलसा था, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे किए, बतौर सियासी कारकुन आपकी नज़र में आप इसे कामयाब इकट्ठ करार देते हैं? यकीनन मुस्लिम लीग ने अपनी बड़ी भरपूर मेहनत से और सब ने उनको सपोर्ट किया है, उनकी बड़ी मेहनत है और उसके नतीजे में वो यकीनन एक कामयाब जलसा करने में कामयाब। सब ने सपोर्ट किया, ऐसे क्या मुराद है कायरा साहब? की सारी जमातों ने सपोर्ट किया है, पूरी तंजीमों ने सपोर्ट किया है और बहुत सारे लोगों का और भी शक शुबे हैं। जिस तरह उनके अपने मैनेज ने कहा कि हमें जिले के डीसी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू भी लोग करते हैं, लेकिन एनी हाउ इट वाज ए वेरी गुड शो और उनको कामयाबी मुबारक हो। सही है। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा, फैसल करीम कुंडी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि क्या ज़रूरत है इलेक्शन की, जब मियां साहब को ही बिठाना है वज़ारत उज़्मा के मनसब पे तो बिठा दीजिए। तो पीपल्स पार्टी ये ग्रीवेंसेस का इजहार क्यों कर रही है, क्यों ये इंप्रेशन दे रही है कि मियां साहब को कोई एक्स्ट्रा फेवर मिल रही है? देखिए, फैसल कुंडी साहब हमारी जमात के तर्जुमान हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनके पास मुझसे ज्यादा मुसद्दक़ा बात हो। जनरली एक तासर सा लोगों के अंदर मौजूद है कि मियां साहब को जिस तरह जाते हुए फैसिलिटेट किया गया, इसी तरह वापसी पे भी उनको तमाम तर फैसिलिटीज फराहम की गई और मियां साहब के साथ कोई वाहिद ये नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिए गए। लेकिन हम तो ये डिमांड कर रहे थे और मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि हम मियां साहब देर आए दुरुस्त आए, वो आ गए हैं, तो अब तो इलेक्शन का भी तो इत्माम हुज्जत हो गया है, अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल दे दें इलेक्शन का। सो मेरी जमात ने तो उनको वेलकम किया है, बाकी जमातों के साथ मिलकर किया है। कायरा साहब, इलेक्शन के मामले पे नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच में जिक्र नहीं किया, ये भी आपकी जमात पॉइंट आउट कर रही है और नून लीग ये कहती है कि मुतालबे की ज़रूरत ही नहीं है। हल्का बंदियाँ उन्होंने इब्तदाई जारी कर दी हैं, बाकी 30 नवंबर तक आ जाएंगी, फिर शेड्यूल भी आ जाएगा 30 नवंबर को। तो किस बात का मुतालबा करे मुस्लिम लीग नून? देखिए, ये कोई, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई बड़ा गलत काम किया है। हमारा ख्याल यह है कि जिस तरह बाकी जमातें ये मुतालबा, बशमूल पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी हमारे साथ मिलकर ये मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल दे दे। देखिए, मीडिया में एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या इलेक्शन होगा, क्या वक्त पे होगा, कब होगा, फरवरी में होगा, जनवरी में होगा। कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो 4-6 महीने लेट होगा। आपके मीडिया के अंदर वो सवाल होते हैं। लेकिन तो कायरा साहब आपकी जमात से मुतालिक, एक मिनट जरा सुन लीजिए। जी। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि आप एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कीजिए, शेड्यूल दीजिए, ताकि जो ये गैर यकीनी के बादल है ये छट जाए। हमारा मुतालबा था 90 रोज़ में इंतखाब, नहीं हो सका, चलिए आगे बढ़िए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ, अच्छा बेहतर था वो होता, लेकिन अगर नहीं है तो आप शेड्यूल दे दीजिए ताकि गैर यकीनी खत्म हो जाए। तो हम तो इलेक्शन कराने अवाम के पास मैंडेट लेके जाने की बात कर रहे हैं। मियां साहब ने अपनी तकरीर में जो अच्छी बातें कही हैं बहुत सारी, उसमें ये भी है कि उन्होंने एक जज्बे का इजहार किया कि मैं किसी के साथ इंतकामी नहीं चलना चाहता। वैसे तो लाइटर साइड पे ये बात तो तभी की जाती है जब बंदा हुकूमत में आ रहा हो या हुकूमत में बैठा हुआ हो, लेकिन उन्होंने ये बात कही तो ये खुशाइंद बात है। जो बातें उन्होंने लंदन में की थी उससे लोगों को एक गलतफहमी पैदा हुई कि वो आके इंतकामी कार्रवाइयां और इस तरह का अमल जो है। अगर कायरा साहब, आप जो इख्तिलाफ कर रहे हैं उसको वो सिर्फ इतना कहते हैं कि बतौर एक हरीफ सियासी जमात के इख्तिलाफ आपका हक है, और हकीकत यह है कि पंजाब में आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान में आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा, आप अपनी पेनिट्रेशन नहीं कर पाए और इस वजह से अब आप सिर्फ फेवर का या डील का ब्लेम कर रहे हैं नून लीग को। देखिए, अगर तो सिर्फ मैं कह रहा हूं, यानी मेरी जमात कह रही है, तो फिर ठीक बात है। क्या आपका बहुत सारा मीडिया ये बात ही नहीं कह रहा? जी। क्या मुस्लिम लीग के अपने लोग ये बात नहीं कह रहे? अगर उनके एमएनए ने कहा, लेकिन ये तल्ख बातें छोड़िए, इसको हो गया, मियां साहब तशरीफ ले आए, अब आगे बढ़िए, बजाय इसके कि इस मसालेदार गुफ्तगू में हम एक दूसरे के साथ लड़ाने का माहौल पैदा करें। मैंने ये कहा और मेरे जवाब में मुस्लिम लीग ने ये कहा और उनके जवाब में फिर मैंने ये कहा, तो ये इससे तो तलखी का माहौल ही बढ़ेगा ना। जी। उससे कोई हासिल होगा ना, आपको कुछ मिलेगा ना मुझे कुछ मिलेगा, मुल्क का माहौल और मुकद्दर होगा।
सही और है। अगर मुल्क के माहौल में कोई बेहतरी के आसार हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए और इलेक्शन कमीशन को कहिए कि वो इलेक्शन कराए, ये बेहतर अमल है। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा, शुनीद ये है कि बिलावल साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कोई तकरीब है उसमें भी शिरकत कर रहे हैं? जी ऐसे ही है जी। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि अब जो पीपल्स पार्टी का लाहा अमल क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक बात कर चुका है, तो आप क्या अदालती चाराजोई भी कर सकते हैं इंतखाबात के लिए? देखिए, अगर तो 90 रोज में इंतखाब होने का अमकान और पॉसिबिलिटी रह गई हो तो बिल्कुल करेंगे। अगर नहीं रही तो हम तो कह रहे हैं कि भाई अब अगर उससे आगे जाना ही है, हल्का बंदियां कराना है, आप शेड्यूल दे दें ताकि मामला आगे बढ़े। सही है। अच्छा कायरा साहब, मुस्लिम लीग नून वाले ये भी कहते हैं कि अगर आपने इंतखाबात बर वक्त करवाने थे तो 2 दिन 3 दिन पहले असम्बली डिसॉल्व करने की हामी क्यों भरी, सीसीआई में मरदमशुमारी की मंजूरी में साथ क्यों दिया? बर वक्त असम्बली डिसॉल्व कर देते, आइन के मुताबिक 60 दिन हो जाते। देखिए, गुजारिश ये है कबल अज वक्त असम्बली डिसॉल्व करने के बाद 90 रोज में इंतखाब होते हैं और हम 90 रोज में इंतखाब का मुतालबा कर रहे थे, हम 60 रोज में नहीं कर रहे थे जी। तो यही लॉजिकल बात है कि हमने असम्बली की मुद्दत पूरी क्यों नहीं होने दी। जी। अच्छा ये भी बताइएगा, अगर असम्बली की मुद्दत पूरी होती है तो फिर 60 रोज में इंतखाब होते हैं। सही है कायरा साहब। 90 रोज में इंतखाब का मुतालबा करने का मतलब ये है कि सबका इत्तेफाक राय का फैसला था जी, जो हुआ ठीक। कल मियाँ साहब ने जो स्पीच की, उन्होंने अपने कारनामे गिनवाए, सी पैक का जिक्र किया, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हवालों से जो उन्होंने काम किए वो सब बातें उन्होंने अवाम के सामने रखी। लेकिन कल की स्पीच में आपको जो मुआशी प्लान है कि वो कौन सी जादू की छड़ी होगी या कोई मैजिकल प्लान होगा जिससे पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से नबरदाजमा हो जाएगा, आपको नजर आई कोई बात? देखिए, उन्होंने लार्जली एक अपनी आउटलाइन दी है और जलसों में आउटलाइन दी जाती है, प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। जलसों में आप पॉलिसीज नहीं देते, तकरीरों में पॉलिसीज नहीं आती, पॉलिसीज आपके मैनिफेस्टोज में भी आती हैं और वहां भी ब्रीफ आती हैं। लार्जली पॉलिसीज जब लॉ की सूरत में, बजट की सूरत में और हुकूमत की तजावीज आती हैं तब आती हैं। यहाँ आप अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं कि हम कौन कौन से सेक्टर्स को एलिवेट करेंगे, उन पे कंसंट्रेट करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे और उससे बेहतरी का सामान पैदा करें। तो जो उनके अश्क तूफान लाने वाले हैं, इस तूफान से क्या मुराद लिया आपने? जी, जो उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा है कि उनके अश्क जो हैं वो तूफान भी ला सकते हैं, तो इससे क्या मुराद लिया आपने? देखिए, शायरी बड़ी कमाल के सनफ है और मियां साहब ने बहुत सारे शेर पढ़े, शेरों के जरिए बहुत सारे पैगाम दिए जा सकते हैं। उस शेर के बाद उन्होंने शायद ये भी कहा कि मुझे बार बार निकाला गया, उस तलखी को ना छेड़ें, उस तरफ जाऊंगा तो बहुत सारी तल्ख बातें और बहुत सारे आंसू बहेंगे। ये बात उन्होंने माजी के हवाले से शायद कही है। जी। मियाँ साहब के बारे में ये भी इतलात है कि वो पीडीएम जो थी या जो साबिक हुक्मरान इत्तेहाद था उसके जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे अगले 2-4 रोज़ में। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात स्केजुअल है? मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है ऐसा हो। उन्होंने जिस जज्बे का इजहार किया है अपनी स्पीच में, वो इस बात का मुतकादी है कि वो मुख्तलिफ जमातों से राब्ते करें, उनसे मुलाकातें करें और सबको एक पेज पर लाने की कोशिश करें। ये कोशिश तो की गई है जी। अच्छा कायरा साहब, एक बड़ी हकीकी सा मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में, पंजाब के अवाम को दिखाने के लिए पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में पिछले 5 सालों में क्या है या 10 सालों में क्या है? पंजाब के अवाम को दिखाने के लिए उनके क्रेडिट में होगा जो पंजाब में हुक्मरान रहे हैं। वो पीटीआई बताएगी कि 5 साल में उसने क्या किया पंजाब में, मुस्लिम लीग बताएगी कि उन्होंने क्या किया। हम तो पंजाब में हुकूमत में नहीं थे। हाँ, हम पंजाब के अवाम को ये बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने 1.25 साल की हुकूमत में जो वजारतें रखी उसमें हमने इज्तिमाई तौर पे भी मिलके भी काम किया और इंडिविजुअल ये वजारतों का रोल देखना है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अपने किरदार देखना है तो बतौर नौजवान वजीर खारजा उनके किरदार को देख लीजिए। उनके आगाज पे सब लोग कह रहे थे कि ये नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है, अपना हमला, फिर उन्होंने साबित किया है जी, फिर उन्होंने साबित किया है कि उस नौजवान वजीर खारजा ने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है। तो इंशाल्लाह अगर वो हुकूमत में आते हैं, पीपल्स पार्टी आती है, तो वो भर की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह।